দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এক শিক্ষা বিপ্লৱৰ কথা আজি উল্লেখ কৰিছে। দিল্লীত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ যি অৱস্থা সেয়া অতিকৈ উন্নত মানৰ আৰু তাৰ বাবেই এই বছৰতে প্ৰায় 2.5 লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় তথা শিক্ষানুষ্ঠান এৰি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত যোগদান কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও আন কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো এই বিশেষ খবৰটো। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আম আদমি পাৰ্টিয়ে দিল্লীত আনিছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন বিপ্লৱ। এই বছৰতেই 2.5 লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় এৰি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰিছে, কিয়নো দিল্লীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত যি শিক্ষাৰ মানদণ্ড সেয়া অতিকৈ উন্নত। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পিছত এতিয়াৰ পৰা যদি দিল্লীৰ কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কোচিং কৰিব বিচাৰে, মেডিকেল হওক ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক, তাৰ খৰচ চৰকাৰে বহন কৰিব। কলেজত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 10 লাখ টকা ঋণ দিব। যদিহে চাকৰি লাভ কৰাৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ঋণ উভতাব নোৱাৰে, চৰকাৰে সেই ঋণ উভতাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও বিদেশত যদি উচ্চ শিক্ষা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ল'ব বিচাৰে, তাৰো খৰচ দিল্লী চৰকাৰে বহন কৰিব। এইদৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজি কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ জনতাক কৈছে, মই আপোনালোকৰ ওচৰত ভোট বিচাৰি অহা নাই, মই আপোনালোকৰ ওচৰত সহায়ো বিচাৰি অহা নাই। এটাই মাত্ৰ আহ্বান কৰিছো যে আপোনালোকে নিজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ভাল শিক্ষা, উন্নত মানৰ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰক। এই ক্ষেত্ৰত দিল্লী চৰকাৰে আপোনালোকক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰিব। দিল্লীত চৰকাৰী বিদ্যালয় মানদণ্ড ইমানেই উন্নত যে এই বছৰে 2.5 লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় এৰি চৰকাৰী বিদ্যালয় আহিছে। কোচিং কৰাৰ বাবে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়াৰিং, IAS, IPS আদিৰ বাবে যি কোচিং লাগে, সেই কোচিঙৰ খৰচ এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰে বহন কৰিব। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে 10 লাখ টকা দিব। বিদেশত যদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পঢ়িবলৈ যায়, তাৰো টকা দিল্লী চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব। আৰু ইয়াৰ ফলতেই দিল্লীত শিক্ষা বিপ্লৱ অহা বুলি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ লগত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সেই মন্তব্য আছে, মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো। विदेशों में हमने पूरी व्यवस्था कर दी। दिल्ली के अंदर आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्था कर दी हम लोगों ने। 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल है, शानदार पढ़ाई है। सरकारी स्कूलों में भेजो। अब तो आपको जान के ताज्जुब होगा, इस साल 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं। 2.5 लाख। 2.5 लाख बच्चे, ये तो हमारा डेटा है। 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं। तो सरकारी स्कूल बड़े अच्छे हो गए। एक तो ये बात। 12वीं करने के बाद अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आजकल कोचिंग बड़ी महंगी हो गई है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग कराओ, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, रेलवे के पेपर देने हैं, बैंकिंग के पेपर देने हैं, कोचिंग करनी पड़ती है। एक एक कोचिंग में 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। हमने आपके बच्चों के लिए स्कीम बना दी, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, सारा पैसा हम देंगे। पूरे देश में अकेली सरकार है हमारी, अकेली सरकार है। पैदा होने से लेके और ऊपर से ऊपर तक की पढ़ाई का इंतजाम कर दिया हमने। बता रहा हूं अभी एक एक करके। तो आप एडमिशन लो, हमको आके बता दो जी मैंने फलाने फलाने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, डॉक्टर बनाना चाहता हूं, फलाना ढिमका, जो बनाना चाहते हो आप। वो IAS बनाना चाहता हूं, IPS बनाना चाहता हूं, जो बनाना चाहते हो, बच्चे को एडमिशन दिलाओ, उसकी कोचिंग का सारा खर्चा हमारा। जब बच्चा कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज में 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं आपके बच्चे को। कुछ भी गिरवी नहीं रखना, कोई गहने गिरवी नहीं रखने। सरकार आपकी बच्चे की तरफ से गारंटी देती है कि अगर ये बच्चा बड़ा होकर अपना लोन वापस नहीं करेगा तो सरकार वापस करेगी। 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ग्रेजुएशन के बाद, ये मैंने और राजेंद्र गौतम जी ने बैठ के इसको पूरा बनाया था। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका बच्चा बाबा साहब अंबेडकर की तरह डॉक्टरेट करना चाहता है, अगर आपका बच्चा अमेरिका जाके, अगर आपका बच्चा इंग्लैंड जाके डॉक्टरेट करना चाहता है, PhD करना चाहता है, MTech करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है,
आपको बाबा साहब अंबेडकर के जितना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप पूरी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाओ, विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, विदेशों में आपके बच्चों को पढ़ाने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैं वोट नहीं मांग रहा, मैं पैसे भी नहीं मांग रहा। आज आपसे एक वचन मांग रहा हूं, कुछ भी हो जाए, सारे जने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दोगे। दोगे कि नहीं दोगे? दोनों हाथ खड़े करके बताना। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, और सबसे बड़ी आज सबसे बड़ी देशभक्ति यही है, सारे जने अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, अपने अपने बच्चों को लायक बना दो, भारत महान देश बन जाएगा। ये बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, और भारत आगे कैसे बढ़ेगा? सबके बच्चे अच्छे हो गए तो भारत अच्छा हो गया।